स्वागत है आप सभी का आवाज़ जनता की में। मैं आवाज़ जनता से सत्येंद्र उपाध्याय। देख सकते हैं निकाय चुनाव को हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और आज हमारे साथ में हम खोड़ा कॉलोनी में हैं। तो आज हमारे साथ में है कविता चौधरी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं तेज तर्रार हैं। और हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या है यहाँ पे विकास की स्थिति, क्योंकि सरकार इन लोगों की जवाब भी इन्हीं लोगों से बनता है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या समस्याएं हैं और इन्होंने क्या देखा और किस तरह से भाजपा को लोग चुने। तो इन सभी सवालों को लेकर के हम कविता चौधरी जी के पास जाएंगे। तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार है, उसके बावजूद भी विकास नहीं हो पा रहा है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? भाई साहब, ये तो अपनी अपनी देखने का नज़रिया है कि विकास नहीं हो पा रहा है। कौन कह रहा है विकास नहीं हो पा रहा है? अगर विकास नहीं होता तो शायद आपकी गाड़ी यहाँ तक नहीं आती। कल तक का जो गड्ढों में चलते थे, आप कीचड़ में चलते थे, आज आप सड़कों पे चल रहे हैं, तो क्या विकास नहीं है ये? गंगा जल कहाँ है? एक पानी का मुद्दा मैं मान सकती हूँ कि बहुत गंभीर तरीके से जो सभी को पीड़ा है, हमें भी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2012 में जब एक टंकी बनी थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सौजन्य से बनी थी, जबकि प्रधानी थी यहाँ पर, और आज वो पानी भी दे रही है। आने वाले समय में ये पानी की जो समस्या है वो भी दूर कर दी जाएगी। बाकी विकास के नाम पे देखिए, लाइट भी प्रॉपर तरीके से आ रही है। आपके रोडों पे कोई बल्ब नहीं जलता था, जो आज ट्यूब लाइटों पे आप चल रहे हैं। ठीक है, आपके लिए सुरक्षा का भी कहीं ना कहीं व्यवस्था करवाई गई है। आपके हमारे खोड़ा में थाने हैं, 5 चौकियाँ और एक थाना है जो सुरक्षा के मद्देनजर रखे महिलाओं के उसमें है। एक चीज़ और मैं जानना विकास दिखाई दे रहा है, इसको अनदेखा नहीं कर सकते। एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि योगी जी बार बार कह रहे हैं कि अपराध मुक्त, और खोड़ा अपराध का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है, तो इस पे कैसे आप कहेंगे? देखिए, पूरी तरह से मैं ये कहूँगी कि अगर पूरी तरह से आदमी सोचे कि बिल्कुल ही सारे काम प्रॉपर तरीके से हो गए, ऐसा तो नहीं होता है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियाँ रह जाती हैं, लेकिन उन कमियों को भी दूर किया जाएगा। जिस तरह के निकाय चुनाव चल रहे हैं, अब उन्हीं मुद्दों को लेकर बात की जाएगी जो बच गई है हमसे काम। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे जो मैं अभी सर्वे कर रहा था, लोगों ने जो मेरे से बात की उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये उसमें तो आ गया, लेकिन इस पर टैक्स लग रहे हैं, हाउ टैक्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसके बावजूद भी लोगों के मकान नंबर अलॉट नहीं किए गए अभी तक। ऐसा क्यों? देखिए, हाउस टैक्स की बात जैसे आपने बताया मुझे कि हाउस टैक्स का सभी के यहाँ आया हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से अभी जमा नहीं हुआ है। लोगों की ये कमियां कहिए या कहीं ना कहीं हम लोगों की भी मैं कहूँगी हमारी भी कमी है। जब एकजुट होकर लोग बाग उसकी आवाज़ उठाएंगे तभी तो कोई काम होगा। अब उन्होंने कहा उनका काम है नगर पालिका का भी हाउस टैक्स लेना, लेकिन आप अपनी बात तो रखिए। क्या आपकी बात वहाँ सुनी नहीं जाती है? आप कहोगे तभी तो सुनी जाएगी। प्रॉपर तरीके से सही आदमी का चुनाव करके और हम काम करें। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को भेजती है और जितनी क्षमता के अनुसार और जो जो उसके पास कमियां आती हैं उनको दूर करने का पूरा काम करती है। तो विधायक जी को सफाई देनी पड़ी थी गंगा जल को लेकर के। अभी कुछ पीछे का आपने देखा होगा कि भाई इनको नोएडा से मिल रहा है। अरे जब गाजियाबाद में हैं आप, खोड़ा में हैं आप, गंगा जल क्यों नहीं मिल पा रहा? साफ सुथरा पानी क्यों नहीं मिल पा रहा लोगों को? ये देख रहे हैं पानी कितना नीचे गया, कितने पैसे लग रहे हैं लोगों को। भाई साहब, बिल्कुल बात सही है आपकी, बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं पानी के लिए, हम इस बात को मान रहे हैं। लेकिन 10 कामों में से अगर हमने 9 काम कंप्लीट कर दिए, क्या उनकी गिनती कहीं नहीं होगी? एक काम अभी पानी बाकी है, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये निश्चित रूप से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ही पानी देगी, क्योंकि एकजुट होकर काम अगर कोई कर सकता है तो वो यही कर सकती है। बाकी एक चीज़ और भी है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं, अगर समस्याएं नहीं होती तो लोग शायद अपनी आवाज़ नहीं बनाते। तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठा के लोगों को मिला क्या? समस्याएं किस तरह की हैं, डिपेंड करती है किस तरह की आप समस्या। आपने अभी गिनाया कि रोड है, आप कीचड़ नहीं है, लेकिन बरसात में पानी भर जाता है, लोगों को निकलना दुश्वार हो जाता है। हाँ जी, देखिए, रोड और नाली पूरी तरह से बन चुकी हैं। पानी तो कहाँ नहीं भरता है। नोएडा में आप मुझे बता दीजिए कितना विकास, कितनी सड़कें हैं। नोएडा डूबा रहता है पानी में, दिल्ली डूबा रहता है पानी में। क्या आपके खोड़ा में इतनी बुरी तरह स्थितियाँ? नहीं, देश डूबेगा तो आप इसे भी डुबाएंगे? नहीं, डुबाएंगे नहीं, लेकिन समस्या नहीं है। सिर्फ गिनी चुनी 2-4 गलियां रह जाती हैं, लोग बाग उसी को मुद्दा बनाते हैं। विपक्ष मतलब उस पर हावी है? हाँ, बिल्कुल उसी पे हावी है। इक्का दुक्का जो कहीं रह गई है उसी पे हावी है। मैंने आपसे कहा ना कि 10 कामों में से अगर मैंने 9 काम किए हैं तो वो उनकी गिनती क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, आप तो खैर मुझे पता है कि नंबर देने में माहिर होंगे, तो 10 में से अगर पूछा जाए भाजपा को तो कितने नंबर देंगे आप? मैं तो 100% दूंगी जी। 100% तो शायद योगी जी भी नहीं दे पा रहे। नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन हम कार्यकर्ता हैं और पूरी जी जान लगा के काम करते हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि जिसको भी हमारी पार्टी अपना विश्वास जताएगी वो पूरी तरह से। अच्छा, भाजपा वालों की एक बड़ी कमी नजर आई, वो पार्टी विरुद्ध बोलना नहीं चाहते। दर्द होता है, दिल में दर्द होता है, लेकिन कह नहीं पाते। देखिए,
पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है, और विचारधारा से आदमी को दर्द नहीं होना चाहिए। आदमी हैं? निष्पक्ष होकर बात करनी चाहिए। मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। आप एक महिला हैं और महिलाओं को देखिए ना, आज के टाइम में रात में आने में डर लगता है। लोग कहते हैं खोड़ा में कैसे जाएंगे, रात को 10 बजे के बाद कोई महिला निकलना नहीं चाहती, उस पर आप लोग कुछ नहीं कहते। भाई साहब, अगर आप आज की स्थिति बता रहे हैं कि 10 बजे के बाद उनको डर लग रहा है, तो मैं एक महिला हूँ, मैं रात के 2-2 बजे तक काम करती हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि जब 20 साल पुराना खोड़ा था ना, आप तो 10 बजे की बात करें, आप दोपहर में नहीं निकल सकते थे यहाँ पर। बदलाव हुआ है, बिल्कुल बदलाव हुआ है। देखिए जिस तरह से कविता चौधरी जी बता रही थी विकास को लेकर के, विकास काफ़ी दिखा रही हैं। विकास भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सिचुएशन यही है कि इनके जो नेता हैं वो विकास की धारा बहाते हैं और विकास को ही गिनाते हैं, लेकिन विकास पटल पे कहाँ है, जनता बताती है उस चीज़ को। निकाय चुनाव में आपकी जनता बता देगी क्या है विकास खोड़ा का। आवाज़ जनता से सुन।